बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली बात तो ये है कि आज मैं आपके साथ 15 मरला डबल स्टोरी घर बनाने का टोटल खर्चा शेयर करूंगा डबल स्टोरी का। और दूसरी बात ये है कि कमेंट के अंदर आप सवाल पूछ सकते हैं। मैं सवाल किसी से भी किसी को भी सवाल पूछने से मना नहीं करता, लेकिन सवाल टेक्निकल होना चाहिए और रीज़नेबल सवाल होना चाहिए। अगर आप उसमें ये पूछेंगे कि मुझे इतने घर मरले के घर का एस्टीमेट बता दो, तो एस्टीमेट हमेशा ड्राइंग के मुताबिक ही बनता है और वो सर्विसेज हमारी पेड सर्विसेज हैं। जो स्पेशल एस्टीमेट है और जो मुफ्त में एस्टीमेट है वो हमारे चैनल तारिक टेक इन्फो स्टूडियो को विजिट करें। आपको 2 मरला से लेकर 1 कनाल घर तक मुकम्मल हर घर का एस्टीमेट जो है वहाँ पे अवेलेबल है। तो उसके बाद काफ़ी सारे कमेंट ये भी आते हैं कि आप सर्विसेज क्या क्या प्रोवाइड करते हैं। मैप बनवाने की सर्विस है, आप मैप बनवा सकते हैं। उसके अलावा आप एस्टीमेट बनवा सकते हैं अपनी ड्राइंग के मुताबिक। गाइडलाइन जो है वो ले सकती है। और घर बनाने के लिए एक कंपनी अटैच है हमारे साथ, वो बेसिकली कंस्ट्रक्शन करती है और विद मटेरियल। तो अगर आपके इलाके में सर्विस उनकी अवेलेबल हुई तो वो आपको देंगे। ठीक है जी, तो ये सारी पेड सर्विसेज होती है। उसके लिए हम आपको नंबर प्रोवाइड करेंगे डिस्क्रिप्शन में या अभी स्क्रीन पे आपको नज़र आएगा, तो आपने जो है वो उस पर रब्ता करना है। सबसे पहले खुदाई करवाने का खर्चा तकरीबन 2700 क्यूबिक फीट बनती है और 1500 रुपये पर फुट रेट के हिसाब से 40,500 रुपये। खुदाई बेसिकली मालिक के ज़िम्मे होती है, ठेकेदार के ज़िम्मे नहीं होती। उसके बाद अगर ईंटों की बात करें अव्वल क्वालिटी की, तो 99,773 ईंटें आपकी इस्तेमाल होगी। 20 रुपये पर ब्रिक रेट के हिसाब से ये 17,95,466 रुपये। तो यहाँ पे जो है मुझे ये भी मैसेजेस आते हैं कि आपने वीडियो के अंदर पैसे कम बताए हैं, और जब लोग एस्टीमेट बनवाते हैं यानी ड्राइंग के मुताबिक तो एस्टीमेट ज़्यादा बनता है। ज़्यादा बनने की वजह ये होती है कि आपकी बुनियाद बहुत गहरी होती है मौके के ऊपर। ठीक है, प्लॉट गहरा होता है, बुनियाद गहरी बनती है। उसके बाद बुनियाद के रद्दे डिफरेंट होती हैं, दीवारें जो हैं वो डिफरेंट होती हैं, ओपन एरिया कम होते हैं, बाज़ दफ़ा ओपन एरिया ज़्यादा होते हैं, कवर्ड एरिया ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो हमने जो कैलकुलेट किया वो स्टैंडर्ड बाई लाज के मुताबिक कैलकुलेट यहाँ पे चीज़ें जो है वो की होती हैं। सीमेंट जो है वो तकरीबन 1,098 बैग और 1,600 रुपये पर बैग रेट के हिसाब से 17,56,045 रुपये। और रेत की अगर हम बात करते हैं तो तकरीबन 4,849 क्यूबिक फीट आपकी रेत लगेगी। 80 रुपये पर फुट रेट के हिसाब से 3,87,914 रुपये आपका खर्चा होगा। और रेत जो है आपको जो भी अवेलेबल है, दरिया चनाब की अवेलेबल है तो चनाब की खरीद ले, रावी की अवेलेबल है तो रावी की खरीद ले। उसके अलावा कुछ जो दूसरे इलाके हैं ऊपर वाली साइड वाले बखर लिया वाली साइड पे, तो वहाँ पे टिब्बों की रेत अवेलेबल है। पहाड़ी इलाकों में जो है वो पहाड़ी सैंड जो होती है वो अवेलेबल होती है। तो जो आपकी कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत को पूरी करती है, यानी आपके एरिया की आपको सस्ती पड़ेगी, दूर से मंगवाएंगे तो महंगी पड़ेगी। बजरी सरगोदा तकरीबन 2,251 क्यूबिक फीट 200 रुपये पर फुट रेट के हिसाब से ये बनेगी आपकी तकरीबन 4,50,267 रुपये। शटरिंग की अगर हम बात करें तो तकरीबन 4,710 स्क्वायर फीट आपकी शटरिंग बनेगी और 60 रुपये पर फुट रेट के हिसाब से 2,82,600 रुपये शटरिंग के ऊपर खर्चा होगा। तो शटरिंग जो है पाकिस्तान में ज़्यादातर कच्ची शटरिंग इस्तेमाल की जाती है, तो उसका रेट अप्रॉक्सीमेटली इतना ही होता है। और अगर सरिया की बात करें तो सरिया हमेशा आपने जब भी ख़रीदना है कोशिश करें 60 ग्रेड का सरिया ख़रीदें, क्योंकि सरिया जो है वो ISO से पास होना ज़रूरी है और उसके ऊपर स्टैंप होनी चाहिए कि ये 60 ग्रेड का। ये सरिया के ऊपर भी लिखा होता है। तो जिस भी डीलर से आप ख़रीदें, जहाँ से भी ख़रीदे, आपने उससे कन्फर्म करना है या उससे स्लिप लेनी है, उसे कहना है कि मुझे रिटर्न और कंप्यूटराइज बिल जो है वो प्रोवाइड करे, ताकि आपको फ्यूचर में भी इस चीज़ की गारंटी रहे कि आपने लोकल सरिया जो है वो नहीं ख़रीदा। 4,731 किलोग्राम सरिया है। आपका सरिया ज़्यादा भी लग सकता है, बाज़ दफ़ा बीम्स होते हैं, हैवी कॉलम्स होते हैं, उसके अंदर बड़ा स्ट्रक्चर है तो डिज़ाइन मुख्तलिफ हो सकता है। 260 रुपये पर फुट पर किलो यानी कि ब्रांडेड सरिये का रेट है, तो 12,30,006 रुपये खर्चा होगा। PCC बज्जर मोटी रोड़ी, ये जो बज्जर होता है मोटा, ये पहाड़ी बज्जर यानी पथरीला बज्जर भी होता है और ईंटों का भी बनाया जाता है। तो ईंटों वाले जो बज्जर से कोशिश करें अवॉइड करें। तो जो पहाड़ी बज्जर है जो ब्राउन कलर का आपको मिलता है, और अब तो मेरे ख्याल ये ब्लू कलर में भी आने लग गया है। ठीक है, बल्कि आ रहा है, हमने भी ये इस्तेमाल किया करवाया होते देखा है। तो 2,354 क्यूबिक फुट लगेगा। 120 रुपये पर फुट रेट के हिसाब से ये बनेगा 2,82,531 रुपये। और ये जो बज्जर है ये बुनियादों में, फर्शों में, यानी कि आमतौर पर ये कच्चा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 13 चुगाड़ से हमने कैलकुलेट किए हमारी ये और 9,000 रुपये की एक चुगाट है। 1,17,000 रुपये चुगाट्स पे खर्चा होगा और 63,42,329 रुपये का जो है ये मेन मटेरियल आएगा। मेन मटेरियल में ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं और मेन मटेरियल ही महंगा मटेरियल होता है। ठीक है,
उसके बाद आ जाते हैं जी इलेक्ट्रिक के पाइप, सीवरेज, सैनिटरी के पाइप, सुई गैस के पाइप्स। तो अगेन मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप हमारी पेड सर्विसेज हासिल करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पे नंबर नज़र आ रहा होगा व्हाट्सएप का, आपने रब्ता करना है। अगर आप कॉल मशवरा करना चाहते हैं तो कॉल बुक कर लेंगे, और अगर एस्टीमेट बनवाना चाहते हैं तो ड्राइंग के मुताबिक एस्टीमेट बनवा लें। घर बनवाना चाहते हैं तो जो कंपनी हमारे साथ काम अटैच है वो आपको काम करके देगी, और उसके बाद अगर आप घर का मैप बनवाना चाहते हैं तो भी आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। उसके अलावा कोई सवाल हो तो आपने वो कमेंट में ज़रूर पूछना है। इलेक्ट्रिक के पाइप जो हैं वो अप्रॉक्सीमेटली आपके तकरीबन 1,26,847 रुपये। सैनिटरी के पाइप गर्म और ठंडे पानी की लाइनें 1,90,270। गैस की फराहमी 95,135 और सीवरेज के पाइप 3,17,116 रुपये, और पानी वाली टैंकी अप्रॉक्सीमेटली 18,000 रुपये की बनेगी, और 7,47,000 यहाँ पे खर्चा होगा। तो पाइप जो होते हैं कोशिश करें कि पाइप टूटने से बचें, जो छतों में डलते हैं, जो फर्शों में डलते हैं, जो दीवारों में डलते हैं, क्योंकि वायर गुजारना बाद में मुश्किल होता है। तो इलेक्ट्रिक की जो वायर्स होती है, वायर के बारे में मैं ये एडवाइस करूंगा कि वायर जो है वो लोड के मुताबिक ख़रीदें, यानी किसी इंजीनियर से मशवरा कर लें, इलेक्ट्रिशियन से। इलेक्ट्रिशियन तो खैर इतने पढ़े लिखे नहीं होते, हाँ, लेकिन कईयों का बहुत एक्सपीरियंस होता है। तो लोड को प्रॉपर जो है वो चेक करके तार डालें, जहाँ पे जितने एमएम की तार की ज़रूरत है उतने एमएम की तार डालें। फ्लेक्सिबल की ज़रूरत है फ्लेक्सिबल डालें, और दूसरी तार वायर की ज़रूरत है तो दूसरी वायर डालें, क्योंकि लोड जो है ये ज़रूरी है। शॉर्ट सर्किट जो जब भी होते हैं तो लोड की वजह से तो ओवरलोड होता है, वायर गर्म हो जाती, गर्म होकर वो आग पकड़ लेती हैं, या ज़्यादा जोड़ हो तो फिर भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो गैस की फराहमी या सैनिटरी यानी जो गर्म पानी के या ठंडे पानी की लाइनें होती, जो पानी बिल्डिंग के अंदर जाता है, तो उसका प्रेशर टेस्ट आपने लाजमी लगवाना है। सीवरेज का टेस्ट लाजमी लगवाना है ताकि बर वक्त लीकेज का पता किया जा सके। आगे आ जाते हैं जी साइट की तैयारी। साइट की तैयारी में सफाई, लेआउट, स्टोर, मोटर पंप जो है वो तकरीबन आपका जो है 2,38,000 रुपये, यानी साइड के ऊपर आपको सफाई भी करवानी पड़ती है, एक छोटा सा कमरा भी बनवाना पड़ता है, पंप भी लगवाना। तो पंप जो है कुछ एरिया में बहुत महंगे हैं, 5-5, 10-10, 15-15 लाख का, 25-25 लाख भी खर्चा हो रहा है पहाड़ी इलाकों में। तो डबल स्टोरी घर का नक्शा बनवाने पर जो आपकी लागत आएगी अप्रॉक्सीमेटली 60,000 रुपये है। प्लॉट का साइज़ लंबाई चौड़ाई में 45-75 है, उसमें ये 225 के मरले के हिसाब से होता है, और आपका कोई भी साइज़ इसके अलावा भी हो सकता है। प्लॉट का रकबा स्क्वायर फिट में जो है वो 3375 बनता है, और टोटल जो कवर्ड एरिया कंस्ट्रक्शन का स्क्वायर फिट में वो 4500 स्क्वायर फिट है, यानी जिसको कवर किया जा रहा है। तो आप जो है हमेशा आपने एक चीज़ को याद रखना है कि ठेकेदार से मुआहदा करें, चाहे विद मटेरियल हो चाहे लेबर रेट को लिख कर करें। उसके पास जो टीम होनी चाहिए वो टेक्निकल होनी चाहिए, जो चुनाई वाले बंदे, प्लस्तर वाले बंदे, क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं टेक्निकल बंदा होगा तो वो एक तो मटेरियल का ज़िया नहीं करेगा, हाथ की सफाई रखेगा, टाइम जो है वो कम खर्च होगा, यानी एक चीज़ को एक दफ़ा ही बनाना पड़ेगा। अगर एक दफ़ा बनी है, गलत बन गई है, गिरा के दोबारा बनाएंगे, टाइम ज़ाया होगा, पैसे ज़ाया होंगे, मटेरियल ज़ाया होगा, फिर भी वो क्वालिटी जो है वो आपको नहीं मिलेगी जो आप चाहते होंगे। तो इस तरह की जितने भी परेशानियां हैं उनसे आपने हमेशा से बच के रहना है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन जो होती है इसमें हमारे यहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम है कि हम डिज़ाइन पे भी इतना डिपेंड नहीं करते, उसके अलावा स्ट्रक्चर डिज़ाइनिंग पे भी डिपेंड नहीं करते, तो हम ज़्यादातर मशवरों पे डिपेंड करते हैं। तो मशवरे जो होते हैं वो हर बंदे का अपना जहन होता है, लेकिन जो इंजीनियरिंग होती है, यानी जो नक्शा बनवाना है या आपने जो है वो इंजीनियरिंग है, तो इंजीनियरिंग एक फार्मूला है, वो सभी के लिए पूरी दुनिया में कॉमन है, ठीक है। यानी कि वो एक फार्मूला, एक लॉ बनाया गया, आपने उस पर चलना है। मशवरा हर बंदे का मुख्तलिफ है, जहन हर बंदे का मुख्तलिफ है। तो आप कोशिश करें जो जो चीज़ें पूरी दुनिया में फॉलो की जा रही हैं, एडवांस चीज़ें, अच्छी चीज़ें, जिससे आपका घर सिक्योर हो जाए, ऐसी चीज़ें जो हैं उनको हमेशा टारगेट करें। तो ग्रे स्ट्रक्चर पर लगने वाले जो मटेरियल के टोटल अखराजात हैं अप्रॉक्सीमेटली 73,87,697 रुपये होंगे, और ग्रे स्ट्रक्चर पर आने वाली मजदूरी 24,75,000, और ग्रे स्ट्रक्चर प्लस मजदूरी पर आने वाले टोटल अखराजात 98,62,697 रुपये अप्रॉक्सीमेटली आएंगे आपके जो है नॉर्मल घर जो आप बनाएंगे
तो तकरीबन ये आपका खर्चा होगा 15 मरला डबल स्टोरी ग्रे स्ट्रक्चर बनाने के ऊपर। अगर आप अपनी ड्राइंग के मुताबिक एस्टीमेट बनवाएंगे तो ये एस्टीमेट आपका यहाँ पे नहीं रुकेगा, ये ज़्यादातर तो जो आगे चला जाएगा। आगे से मुराद ये कि आपके कवर्ड एरिए, आपकी बुनियाद, आपके ओपन एरिए, आपकी दीवारें, वो सारी चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं। तो जब एक एक चीज़ को तसल्ली से कैलकुलेट किया जाता है अकॉर्डिंग टू योर ड्राइंग, तो ये कॉस्ट जो है ये बढ़ जाती है। उसके अलावा कैसे बढ़ती है कि आपके एरिए के रेट लगाए जाते हैं। तो जब आपके एरिए के रेट लगाए जाते हैं, कुछ एरिया में ईंट 17 रुपये में है, कुछ एरिए में ये 20 है, कुछ में 22 और कुछ में 30 रुपये तक भी आपको ये मिलती है। तो इस वजह से जो है आपके रेट्स जो हैं वो आगे जा सकते हैं। तो तारिक टेक इन्फो स्टूडियो को सब्सक्राइब आपने ज़रूर करना है, इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करना है। और आपने जो है कोई सवाल हो माँ सवाए इसके कि मुझे फ़लाँ घर का एस्टीमेट बना दें, ये साइज़ है, तो एस्टीमेट जो है वो टाइम का वर्क है, जो हमारे पास आता है हम उसको आपको बता देते हैं, ठीक है। तो स्पेशल कैलकुलेशन के लिए हमारी पेड सर्विसेज हैं, स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर है। पेड सर्विस हासिल करनी हो व्हाट्सएप पे, अगर कोई उसके अलावा सवाल हो टेक्निकल तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़ी अमानुल्लाह।